इस समय में बुद्ध पूर्णिमा के विशेष कार्यक्रम को सर्वोदय महाबुद्ध विहार में शुरू किया जा रहा है। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म और संघ का स्मरण करके भिक्षुओं द्वारा थोड़ी बुद्ध पूजा हुई। सब लोग अपने जगह पर ऐसे ही बुद्ध मूर्ति के सामने या तथागत भगवान बुद्ध के फोटो के सामने या बाबा साहब के फोटो या मूर्ति के सामने आप सब लोग बैठकर थोड़ा सम्मान करेंगे, थोड़ा वंदन करेंगे। बुद्धं धम्मं
7 मई 2020 बुद्ध जयंती के विशेष पर्व पर त्रिरत्न को वंदन करके परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका स्मरण करके हम सर्वप्रथम क्षमा याचना करेंगे। हमारे शरीर से, वाणी से और मन से जानबूझकर या अनजाने में कोई अपराध भी हो, कोई दोष हुआ हो सद्धम्म के प्रति, तो सद्धम्म हमें क्षमा करे, मुझे क्षमा मिले। ये भाव मन में रखकर हम सर्वप्रथम क्षमा याचना करेंगे। हाथ जोड़कर बुद्ध धम्म और संघ का मन में स्मरण करके मनोमन त्रिवार बंधन करके हम क्षमा याचना करेंगे। ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्रयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत्रयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत्रयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अर्चयं क्षमा मे धम्म। भूरि पञ्या तथागत। मेरे शरीर से, मेरे वाणी से, मेरे मन से जानबूझकर या अनजाने में विश्व के सद्धम्म के प्रति जो कोई अपराध हुए हो, जानबूझकर या अनजाने में कुछ दोष हुए हो, उन सभी दोषों को, सभी अपराधों को सद्धम्म क्षमा करे, मुझे क्षमा मिले, क्षमा मिले, क्षमा मिले।
3 बार मन ही मन से और वंदन करना है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। इसके बाद हम लोग अष्टशील की याचना करेंगे। जैसे मैं कहूँगा उसी प्रकार आपको सर्वप्रथम अष्टशील और पंचशील भी दिया जाएगा। तो पहले हम अष्टशील की याचना करेंगे। मैं कहूँगा वैसा कहिए। ओकास अहं भन्ते, ओकास अहं भन्ते, तीसरणेन सह अट्ठांग उपोषथ शीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सद्धिं अट्ठंग उपोषथ शीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सद्धिं अट्ठंग उपोषथ शीलं धम्मं देथ मे भन्ते। उपासक उपासिकाएं शील ग्रहण करेंगे। मैं कहूँगा वैसे सर्वप्रथम अष्टशील लेना है, बाद में पंचशील भी हम लेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तीन बार कहिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि,
तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं संपूर्णम्। त्रिशरण हो गया। उसके बाद पंचशील और अष्टशील। अष्टशील में 3 शील अधिक से हमें जोड़ना है, तो पहले पंचशील भी और साथ में अष्टशील भी 3 शील जोड़कर किया जाएगा। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पंचशील वालों के लिए कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अष्टशील वालों के लिए फिर से अष्टशील वालों के लिए शुरू से लेंगे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
अष्टांग शील में छह वार्षिक है। विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कालोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नच्च गीतवादित विसुकदर्शना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। माला गंध विलेपना धारण मंडन विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शरणेन सद्धिं अट्ठांगिक उपोषथशीलं सुरक्षितं साधुकं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ। पंचशील वालों के लिए तीसरेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं सुरक्षितं साधुकं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ। उपासक के लिए आज बुद्ध पूर्णिमा का बड़ा पवित्र मंगलमय ये पावन दिन है और इस पवित्र पावन दिन पर तथागत भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ लुम्बिनी में। उसी प्रकार इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उम्र के 35वें साल में उन्हें बुद्ध ज्ञान की उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो भी बोध गया। उसी प्रकार इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उम्र के 80वें साल में 80वें वर्ष में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो कुशीनारा। तीनों घटनाएं बड़ी अद्भुत, बड़ी अनोखी आज जैसे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, जिन्हें बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये दिन सभी मानवों के लिए
सभी भाई बहनों के लिए, सभी उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत ही पवित्र पावन ऐसा यह मंगल दिन है कि जिस दिन हम अधिक से अधिक शील का पालन करके, ध्यान भावना का अभ्यास करके, विपश्यना का अभ्यास करके, सूत्र पाठ करके, त्रिरत्न का स्मरण करके जब पूरा दिन बड़ी मंगलमय ऐसे वातावरण में अपने मन को ले जाकर अपने मन से ही एक मंगलमय वातावरण निर्माण करके शरीर से, वाणी से और पूरी तरह जागरूक रहकर अपने मन से हमें कुशल कार्य, पुण्य कार्य करने हैं। तो ये अष्टशील और पंचशील, पंचशीलों में जो 5 शील आते हैं कि मैं आज किसी प्राणी की, किसी जीव सत्व की जानबूझकर हिंसा नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, ये पहला शील। दूसरा, मैं किसी वस्तु को नहीं चुराऊंगा, चोरी नहीं करूंगा। तीसरा शील जो पंचशील वालों के लिए है कि मैं किसी पराई स्त्री को वासना युक्त बुरी नजर से नहीं देखूंगा। स्त्रियों के लिए मैं किसी पराये पुरुष को वासना युक्त बुरी नजर से नहीं देखूंगी। फिर उपासक उपासिकाओं के लिए चौथा शील है कि मैं मेरे वाणी से झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगा, वाणी से सत्य ही बोलूंगा, सही बोलूंगा। और 5वां शील है कि मैं किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करूंगा। पूरी तरह 24 घंटे, आज सुबह से लेकर कल सुबह तक कोई नशा पान मैं नहीं करूंगा। तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, शराब नहीं, कोई नशीली चीज नहीं। पूरी तरह बुद्धों का स्मरण करके, अरहतों का स्मरण करके, उनको आदर्श मानकर मैं ये पंचशीलों का पालन करूंगा। अष्टांगिक शीलों में और 3 शील जुड़ जाते हैं। वो 3 शील कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी वासना में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं। उपासक उपासिकाओं ने पूरी तरह जागरूक भाव से इस शील का पालन करना है। ये 6ठा शील मतलब ये विशेष शील जुड़ जाता है। फिर 6ठा है कि मैं आज कोई मुझे ऐसे बिछाने पर, लग्जरी बेड पर नहीं सोऊंगा। तो नीचे गद्दा डालकर एक विशेष स्मरण करके हमें नीचे ही सोना है। ये एक विशेष चीज उस पर जुड़ जाता है। और फिर और चीज जुड़ता है कि मैं 12 बजे तक भोजन करूंगा। उसके बाद 12 के बाद
आज भोजन नहीं करूंगा, फिर मुझे उपवास करना है 12 के बाद दिन भर और रात्रि में भी उपवास करना है। लेकिन जो लोग औषधि लेते हैं, दवा लेते हैं अपने सेहत के हिसाब से, तो उनके लिए थोड़ी छूट है कि दवा लेने वाले लोग रात्रि के समय भी कुछ थोड़ा सा जलपान ले सकते हैं, पूरा भोजन नहीं, थोड़ा सा। ऐसी छूट जो दवा लेते हैं, जो बुजुर्ग है, उनके लिए ये रात्रि के फलाहार की थोड़ी छूट उनके लिए हो सकती है। और किसी प्रकार का नाच गाना, खेल तमाशा आदि मन को लुभाने वाले ऐसे प्रोग्राम को मैं नहीं दिखूंगा। तो आज हमारे उपासक उपासिकाओं ने कोई सिनेमा नहीं देखना है, नाच गाने का कोई कार्यक्रम नहीं देखना है, संगीत का कोई कार्यक्रम नहीं देखना है, बल्कि आज थोड़ा पूरी तरह अलिप्त रहना है कि मैं अपने मन को ऐसे नाच गाना, खेल तमाशा आदि में नहीं लगाऊंगा। तो ये विशेष 3 प्रकार के शील है। उसी तरह कोई आभूषण, कोई गहने जेवरात वगैरह हम नहीं पहनेंगे। तो सादे सरल, बड़ी सिंपल ढंग से हमें रहना है। यही अष्टशील है। और पंचशील तो आप जानती है, मैंने बताई पंचशील के बारे में। तो इस प्रकार व्रत धारण करके बुद्ध धर्म और संघ को त्रिवार वंदन करके हमने ये त्रिशील, पंचशील का और अष्टशील का पालन करने का जो संकल्प किया है, वो शक्ति, वो बल आपको मिले और अच्छी तरह से आप इस शील का पालन करें। यही मंगल कामना। जब हम ध्यान का अभ्यास बाद में करेंगे ही, लेकिन अभी इस विशेष रूप से बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना हम करेंगे। तो सब लोग उसमें सहभागी हो जाइए। आप किताब लो अपने हाथ में, उपासकों को किताब बांटी जाए और वंदना हम कहेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन् अभिवादयामि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीशधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पाचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एकेन सच्चवजेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च विघ्नं वरम्
बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो कमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुत्र रतनं बुद्ध समं नत्ति तस्मात् शुद्धिः भवन्तु ते तस्मात् शुद्धिः भवन्तु मे स्वाकातो भगवता धम्मो संदेथिको अकालिको ये हि वासिको पनायको अच्युतं वेदितव्यो विमोहिते धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं मह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवदेन होतु मे जयमङ्गलम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला ये सा भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यंकेतं लोकसाति संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संगा अतीता च ये च संगा अनागता पचुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं मह्यं सङ्घो मे शरणं वरम्
उसके बाद विशेष रूप से हम रत्नात्य वंदना कहेंगे, चैत्य वंदना कहेंगे। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हन्तु सुखी रविरा कायोदिगुच्छो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सर्वे मरणम् अहं च। नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायोदिगुच्छो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सर्वे मरणम् अहं च। नमामि संघं सुराजसावकं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायोदिगुच्छो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सर्वे मरणम् अहं च। चैत्य वंदना। वन्दामि चेत्यं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा। बोधिवृक्ष वंदना। यस्तमूले सिन्नोव सब्बारि विजयम् अका पत्तो सब्बयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपम्। इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। पुष्प पूजा। वर्णगन्धगुणोपेतं एतां कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपादसरोरुहे पूजे बुद्धं कुसुमेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षम्। ऊपां मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम्। घनसारपतितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तथागतम्। सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथा
संभालयुक्तेन धूपेन सुगन्धिना शीलगन्धगुणोपेतं पूजयामि नरोत्तमम् बुद्धधम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगर्भे लङ्काय जम्बुदीपे तिरसपुरवरे नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्तबिम्बे सकल सदिशे केशरोमादिधातु वन्दे सब्बे बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेत्यहं नमामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्या बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्या धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्या संघं पूजयामि। आध्यात्मिकाय पटिपत्या जाति जरामरणं परिमुच्यते इमेना पुण्यकर्मेण मामे बाल समागमो सतं समागमो यावनिर्वाणपत्या देवो वसतु कायेन सत्सम्पत्तिर्तु च हितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको साधु साधु साधु। एक विशेष रूप में आज परित्राण पाठ हम करेंगे। एक आवाहन सूत्र कहना है। कितना समय हो गया? 45 minutes. तो इस सूत्र पाठ हम दूसरे सूत्र में कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद 58 minutes. सूत्र पाठ हम करेंगे। तो विशेष रूप से सूत्र पाठ हमें करना है कुछ मिनटों के बाद, जो कि विशेष रूप से मंगल मैत्री आज कोरोना के कोरोना वायरस जो है, जिस कोरोना वायरस ने पूरी मानव समाज को सारी दुनिया में बहुत परेशान कर रखा है। बहुत तकलीफें सभी लोग जहाँ तहाँ उठा रहे हैं। तो ये तकलीफ दूर हो जाए, कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लोगों को सुख शांति मिले,
मंगलमय जीवन लोग जिए, इस भावना से हम थोड़े देर के बाद विशेष परित्राण करेंगे। यहाँ से भी करेंगे और आप भी अपने घर में वैसे परित्राण आवाहन सूत्र, रतन सूत्र, महामंगल सूत्र आदि सूत्र का आप पठन कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद वो सूत्र पठन होगा। सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। फिनिश करूँ?